Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, जैसा कि बेटा हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, उस चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट को डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द रूल ऑफ गेम्स. अगर हम रूल्स की बात करें तो आप सबको पता है कि क्रिकेट एक फेमस गेम है जिसको हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, व्यू करते हैं. तो जब एक क्रिकेट गेम परफॉर्म होती है तो उसको हम डिफरेंट रूल्स के साथ क्या करते हैं, खेलने की कोशिश करते हैं. अगर हम रूल्स की बात करें बेटा तो फर्स्ट वन रूल इज़ टीम. तो आपको पता है टीम क्या होती है, जब नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, एज अ टीम. अ क्रिकेट टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेइंग मेंबर्स विच आर अनाउंस्ड बिफोर द टॉस ऑफ इनिंग एंड कैन नॉट बी चेंज लेटर ऑन. इन्होंने बोला है कि जो क्रिकेट टीम की बात करें तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं. और उनको अनाउंस हम कब करते हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे होते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, उनको अनाउंस करते हैं. और जब एक बार टीम बन जाती है उसके बाद में टीम चेंज नहीं होती है. नो, सेकेंड वन इज़ सब्स्टिट्यूट. तो सब्स्टिट्यूट आपको पता है कि सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कि किसी की जगह पे अगर हम क्या करते हैं, अनदर प्लेयर को खेलने की लिए बेचते हैं, या ग्राउंड में रनिंग के लिए बेचते हैं, या ग्राउंड में फील्डिंग के लिए बेचते हैं, दैट इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूट. कि एक पर्सन की क्या कर रहा है, इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, जब अनदर पर्सन क्या करता है, उसकी जगह पे जाता है, दैट मीन्स कि वो क्या है, एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर है. In case of any injury to a player during the play, he can be substituted by a reserve player subject to the condition that he cannot bat or ball. इन्होंने बोला है कि जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है, जब किसी भी प्लेयर को, जब हम क्या कर रहे हैं, गेम को प्ले कर रहे हैं, इन बिटवीन अगर किसी प्लेयर को इंजरी होती है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्लेयर जिनको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व प्लेयर्स को जब हम चेंज करते हैं उस प्लेयर के साथ, उसको उसकी जगह भेजते हैं ग्राउंड में, तो उस प्लेयर को हम क्या डिफाइन करेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर. क्यों करते हैं, क्योंकि जिस प्लेयर को इंजरी हुई होती है वो ना तो खेल सकता है ना ही बॉलिंग करवा सकता है, इसलिए इस कंडीशन पे एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर जाता है, जिसको हम रिजर्व प्लेयर भी बोलते हैं. द अपोजिंग कैप्टन कैन ऑब्जेक्ट टू सब्स्टिट्यूट एक्टिंग एज अ विकेट कीपर. और यहाँ पर जो अपोजिंग कैप्टन होता है, जो डिफरेंट टीम का कैप्टन होता है, वो अपोजिशन कर सकता है इन केस अगर हम उस प्लेयर को क्या कर रहे हैं, विकेट कीपरी करवा रहे हैं. सिर्फ हम बैटिंग या बॉलिंग के लिए भेज सकते हैं, विकेट कीपिंग के लिए ये अलाउ नहीं होता है. अ प्लेयर हु हैड बीन सब्स्टिट्यूटेड कैन रिटर्न टू द फील्ड और मे बैट बॉल और फील्ड. जिस प्लेयर को हम क्या करते हैं, ग्राउंड में एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर भेजते हैं, वो फील्ड में जाके क्या कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है और फील्डिंग भी कर सकता है. अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें एक जो आपका टीम प्लेयर होता है वो इंजर हो रहा है, तो उस टाइम पे हम रिजर्व प्लेयर के साथ उसको क्या करते हैं, रीशफलिंग करते हैं, दैट इज़ नोन एज योर सब्स्टिट्यूट प्लेयर. नाउ थर्ड वन इज़ योर रनर. तो आपको पता है रनर्स क्या होता है, रनर्स बेसिकली जो क्या करते हैं, दौड़ते हैं, या आप ये बोल सकते हो रनिंग लेते हैं. बट समटाइम आप देखते हो किसी बैट्समैन को इंजरी हो रही है, उसकी जगह पे जो प्लेयर रनिंग के लिए आता है उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, एज अ रनर. रनर आर अलाउड फॉर बैट्समैन. रनर किन के लिए भेजे जाते हैं फील्ड पे, बैट्समैन्स के लिए, हु बिकम इल और गेट इंजर्ड ड्यूरिंग अ मैच. क्यों भेजे जाते हैं, जब एक इंडिविजुअल पर्सन जो बैट्समैन होता है अगर वो बीमार हो रहा है या उसको कोई माइनर इंजरी हो रही है ड्यूरिंग द मैच, तो उस टाइम पे उसकी जगह पे जो अनदर प्लेयर आता है वो क्या कर सकता है, एज अ रनर बन के उसकी जगह दौड़ सकता है. अ बैट्समैन फॉर हुम अ रनर हैज़ बीन प्रोवाइडेड कैन बी आउट. और वो बैट्समैन जिसके लिए हम रनर प्रोवाइड करते हैं वो कब आउट होगा, इफ़ ही और हिज रनर इन फायरिंग्स फ्रिंग्स द रूल्स एप्लीकेबल टू दैम. जब वो या उसका जो रनर होता है वो क्या करता है, दौड़ते टाइम अपने रूल्स को ब्रेक करे या रूल्स पे नहीं खेले, तो उस टाइम पे हम उसको क्या डिक्लेयर करते हैं, एज अ आउट. नो, नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर, फोर्थ पॉइंट इज़ योर अंपायर. अगर हमें
ऐसे ही अगर हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं तो हमें पता है वहाँ पर कितने अंपायर्स होते हैं, 2 अंपायर्स होते हैं। तो अंपायर्स की अगर हम क्रिकेट मैच के अंदर बात करें, 2 अंपायर्स की नीड पड़ती है क्या करने के लिए, मैच को सुपरवाइज करने के लिए। जो अंपायर्स होते हैं वो हर एंड पे क्या होते हैं, एंड टू एंड क्या होते हैं, हर एक ईच इनिंग में चेंज होते हैं। अंपायर शुड चेंज एट द एंड ऑफ ईच इनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंपायर की क्यों नीड होती है मैच के अंदर, टू सुपरवाइज द होल गेम, को सुपरवाइज करने के लिए। और हर एक इनिंग के बाद में क्या होती है, अंपायर की चेंजिंग होती है। नेक्स्ट वन इज़ इक्विपमेंट। अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो आप सबको पता है इक्विपमेंट में डिफरेंट आगे डिफाइंस आएंगी, जिसको आप डिफरेंट रूल्स भी बोल सकते हो। इक्विपमेंट क्या होती हैं, जिन चीज़ों के साथ हम क्या करते हैं, अपनी गेम को प्ले करते हैं। जैसे आप अगर क्रिकेट की बात करें तो बैट, बॉल, ये सब क्या है, डिफरेंट गेम्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो जिसकी हमें नीड पड़ती है मैच को खेलने के लिए। फर्स्ट वन इज़ योर बॉल। अगर हम बॉल की बात करें, अ क्रिकेट बॉल शुड वेट नॉट लेस देन 5.5 ounces, that is 155.9 gram, not more than 5 3/4, दैट इज़ 163 ग्राम। इन्होंने बोला है कि जो क्रिकेट की बॉल होती है जिसके साथ हम क्रिकेट मैच को खेलते हैं, उसका वेट किससे लेस नहीं होना चाहिए, 155.9 ग्राम से, और किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 163 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड शुड मेज़र नॉट लेस देन 22.4 सेंटीमीटर, और उसकी जो मेज़रमेंट है वो किससे लेस नहीं होनी चाहिए, 22.4 सेंटीमीटर से, और किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 9 इंचेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन सरकमफ्रेंस। जो उसका सरकमफ्रेंस है उसकी जब हम मेज़रमेंट करेंगे तो वो किससे कम नहीं होना चाहिए, 8 13/16 इंचेस से, और किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 9 इंचेस से ज़्यादा सरकमफ्रेंस उसका नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी हम एक बॉल यूज़ कर रहे हैं तो वो किसके लिए एलिजिबल होती है, आपकी क्रिकेट गेम के लिए। नेक्स्ट वन इज़ योर बैट। अगर हम बैट की बात करें तो हमें पता है कि जो बैट होता है वो किसका बना होता है, वुड का बना होता है, लकड़ी का बना होता है। और बैट की कुछ डायमेंशन होगी। अ क्रिकेट बैट शुड नॉट बी मोर देन 38 इंचेस। जो क्रिकेट बैट होता है वो 38 इंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेंथ में, और उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो किससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 1/4 इंचेस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, चौड़े नहीं होने चाहिए एट अ पार्टिकुलर पॉइंट पे। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा उसकी डायमेंशन हो जाएगी तो वो अच्छी तरह से, आप ये बोल सकते हो, एप्लीकेबल नहीं होंगे किसके लिए, आपकी क्रिकेट गेम के लिए। इसी के साथ मैंने आपको ये बताया कि जो बैट होता है वो किसका बना होता है, वुड का। नेक्स्ट वन, अगर इक्विपमेंट की बात करें तो हमें किस चीज़ की नीड पड़ेगी, दैट इज़ पिच, जहाँ पर हमने क्या करना होता है, क्रिकेट मैच को खेलना होता है। आप देखते हो कि बेसिकली क्रिकेट ग्राउंड के अंदर क्या होती है, पिच होती है, और पिच वो एरिया होता है जिस पे क्या करते हैं, प्लेयर्स मैच को खेलते हैं। पिच refers to area between bowling crease and the ground 5 feet on either side of the line joining the centers of the middle stump fixed on the ground। तो आपको पता है पिच क्या होती है, ये एरिया होता है इन बिटवीन द बैटिंग क्रीज, दैट इज पॉपिंग क्रीज एंड रिटर्निंग क्रीज के बीच का, और इसके दोनों साइड्स पे क्या होती हैं, लाइंस होती हैं, और उन लाइंस पे क्या होती हैं, आपकी जो स्टम्प्स होती हैं वो क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं ग्राउंड पे। नेक्स्ट वन इज़ योर विकेट। तो आपको पता है विकेट क्या होती है, बेसिकली जो विकेट होती है वो भी वुडन की बनी होती है, और ये दोनों साइड्स पे होती है, एक पॉपिंग क्रीज के साइड पे भी होती है और रिटर्निंग क्रीज के साइड पे भी होती है। तो हम ये बोलेंगे, जब हम ग्राउंड की बात करें तो उसमें 2 सेट्स ऑफ विकेट्स होती हैं, जिसमें 3 वुडन स्टम्प्स होती हैं, और उसके ऊपर कितनी बेल्स होती हैं, 2 बेल्स होती हैं ईच साइड पे। अगर हम इसकी विथनेस देखें तो 9 इंचेस से ज़्यादा ये वाइड नहीं होनी चाहिए, और ये क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट फिक्स होनी चाहिए, और इन बिटवीन कितने डिस्टेंस में फिक्स्ड होनी चाहिए, 22 यार्ड्स, क्योंकि जो पिंच की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 22 यार्ड्स। तो 22 यार्ड्स से ज़्यादा ये क्या नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस पे फिक्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ योर स्टम्प। तो अगर हम स्टम्प की बात करें तो आपको पता है स्टम्प क्या होती हैं। अगर हम ग्राउंड से उसकी हाइट देखें तो 28 इंचेस अबव द ग्राउंड होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। आपको पता है स्टम्प्स बेसिकली हम विकेट्स को बोलते हैं, और इसकी डायमेंशन आती है आपको पेपर में कि जो स्टम्प की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, दैट इज़ 28 इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड।
नेक्स्ट जो बात करें तो आपकी विकेट्स के ऊपर वेल्स होती हैं, तो जो आपको मैंने बताया दो वेल्स होती हैं वुडन्स के ऊपर, स्टम्प्स के ऊपर लगी होती हैं, और वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं दोनों एक दूसरे विकेट के। 2 वेल्स शुड बी प्लेस्ड ऑन द स्टम्प ऑन ईच साइड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 जो वेल्स होती हैं वो कहाँ पर प्लेस्ड होती हैं, स्टम्प्स पे प्लेस्ड होती हैं दोनों साइड पे। द वेल शुड बी 4 3/8 inches, that is 11.1 centimeter long, and when placed on wicket should not rise more than 1.3 centimeter above them। इन्होंने बोला है जो वेल्स होती हैं वो कितने इंचेस की होनी चाहिए, 11.1 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए, और वो विकेट्स पे इस तरह से आप ये बोल सकते हो प्लेस होनी चाहिए सो दैट कि वो किससे ज़्यादा नहीं हो, 1.3 सेंटीमीटर से अबव नहीं लगे। नेक्स्ट वन इज बेटा ये थे इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और उसकी क्या क्या डायमेंशन है। अब हमारे जो रूल्स आएंगे दैट इज़ क्रीज रूल। क्रीज के कौन कौन से रूल्स होते हैं, तो आपको पता है आपकी ग्राउंड के अंदर पॉपिंग क्रीज होती है, रिटर्निंग क्रीज होती है, जिसको हम बॉलिंग क्रीज भी बोलते हैं। 2 तरह की क्रीजेस होती हैं। तो अगर हम बॉलिंग क्रीज की बात करें जिसको हम रिटर्निंग क्रीज बोलते हैं, तो वो किस साइड होती है, जहाँ से बॉलर क्या करता है, बॉल को थ्रो करता है। अ बॉलिंग क्रीज इज मार्क्ड एट ईच एंड। जो बॉलिंग क्रीज है वो कहाँ पर मार्क्ड होती है, एट ईच एंड पे 8 feet 8 inches इन लेंथ एंड इन लाइन विद द स्टम्प। 8 फुट 8 इंच की होती है लेंथ में, और जो इसकी लाइन होती है वो कहाँ पर होती है, स्टम्प के पास होती है। नेक्स्ट वन इज योर पॉपिंग क्रीज। अगर हम पॉपिंग क्रीज की बात करें तो पॉपिंग क्रीज किस साइड होती है, जहाँ से बैट्समैन क्या करता है, बैटिंग करता है। पॉपिंग क्रीज इज मार्क्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 feet फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टम्प। अगर हम पॉपिंग क्रीज का डिस्टेंस देखें फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टम्प से, तो वो कितना होगा, 4 feet होगा, दैट इज़ 1.22 मीटर होगा। एंड शुड एक्सटेंड टू अ मैक्सिमम ऑफ 6 feet। अगर हमने इससे ज़्यादा एक्सटेंड करना है इसका डिस्टेंस, तो हम कहाँ तक कर सकते हैं, 6 feet तक इसका डिस्टेंस को एक्सटेंड कर सकते हैं ऑन आइदर साइड्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मिडल स्टैम्प। जो लाइन मिडल स्टैम्प को ज्वाइन करती है उस तक हम क्या कर सकते हैं, इसके डिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 4 to 6 feet के इन बिटवीन। अ पॉपिंग क्रीज इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी अनलिमिटेड इन लेंथ। और जो पॉपिंग क्रीज होती है उसको हम ऐसे भी कंसिडर करते हैं कि ये क्या होती है, अनलिमिटेड इन लेंथ होती है। नो, ये थी बेटा आपकी क्रीज की 2 रूल्स। नेक्स्ट आता है ओवर। तो आपको पता है कि एक गेम के अंदर कितने ओवर्स होते हैं। अगर हम 50-50 का मैच देखें तो 1 डे मैच देखें उसमें 50-50 होते हैं, अगर हम T20 देखें तो उसमें 20-20 ओवर्स होते हैं। तो ओवर्स बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं, हमारी नंबर ऑफ बॉल्स पे। बॉलिंग शुड बी डन फ्रॉम ईच विकेट अल्टरनेटली। और जो बॉलिंग होती है वो कैसे की जाती है, ईच विकेट पे की जाती है, अल्टरनेटली की जाती है। एन ओवर में कंसिस्ट ऑफ 6 or 8 बॉल्स। एक ओवर में 6 या 8 बॉल्स होती हैं। नो बॉल एंड वाइड बॉल और नॉट काउंटेड इन एन ओवर। जो नो बॉल और आपकी वाइड बॉल होती है वो ओवर में काउंट नहीं की जाती। नेक्स्ट वन इज़ योर नो बॉल। तो आपको पता है नो बॉल क्या होती है, ये एक आप ये बोलते हो कि जब एक प्लेयर को नो बॉल मिलती है उस टाइम पे क्या होती है, फ्री हिट डिक्लेयर होती है। जैसे कि नो बॉल की 2 डायमेंशन है। अगर एक बॉलर का क्या होता है, बॉल बॉलिंग क्रीज से क्रॉस कर जाता है, अगर उसकी फुट की कंसंट्रेशन लूज हो रही है, उसकी जो पाँव है वो लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो उस टाइम पे अंपायर क्या डिक्लेयर करता है, एज अ नो बॉल। जब नो बॉल डिक्लेयर होती है तो अंपायर सर्कुलर मोशन में अपने हैंड को मूव करता है और उस टाइम पे आपको क्या डिक्लेयर होती है, एज अ फ्री हिट। अगर हम नो बॉल की बात करें तो उसमें डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट वन इज़ इट इज़ अ नो बॉल इफ़ द बॉल इज़ नॉट बॉल्ड बट थ्रोन। अगर बॉल को हम बॉलिंग की तरह बॉल नहीं करवा रहे हैं बट अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो उस टाइम पे एक बॉल क्या डिक्लेयर होगी, एज अ नो बॉल। सेकेंड कंडीशन होती है अ पार्ट ऑफ द फ्रंट फुट वेदर रेज्ड और ग्राउंड इज़ नॉट बिहाइंड द पॉपिंग क्रीज एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग द बॉल। जैसे मैंने आपको बताया है कि जब एक बॉलर का जो फ्रंट फुट होता है अगर वो लाइन को क्रॉस कर जाता है तो उस टाइम पे जो डिलीवरी हो रही है बॉल की वो क्या डिक्लेयर होगी, एज अ नो बॉल। उस पे अंपायर आपको क्या देता है, एक फ्री डिक्लेयर होती है बाय रेजिंग देयर हैंड इन अ सर्कुलर मोशन। एंड थर्ड वन इज अटेम्प्ट टू रन आउट
अ स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक बिफोर डिलीवरिंग अ बॉल। जब हम क्या करते हैं, एक पर्सन को अटेम्प्ट करते हैं कि वो रन आउट हो रहा है या फिर स्ट्राइक देते हैं या फिर नॉन स्ट्राइक पे जब एक बॉल को डिलीवर करते हैं, बॉल को डिलीवर करने से पहले वो कंडीशन भी क्या डिक्लेयर होती है एज अ नो बॉल। इफ़ अ नॉन स्ट्राइक अटेम्प्ट टू स्टील रन ड्यूरिंग दिस, और अगर एक पर्सन जिसने स्ट्राइक नहीं दी है वो क्या कर रहा है, रन लेने की कोशिश कर रहा है ड्यूरिंग दिस बिफोर डिलीवरी, दे कैन डू सो, वो कर सकता है, क्योंकि उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होती कि उसने बॉल को हिट नहीं किया है कि वो रन क्यों ले रहा है। इसलिए अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो नो बॉल की दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट वन इज़ जब हम बॉल को थ्रो बॉल नहीं कर रहे हैं बट थ्रो कर रहे हैं, एंड सेकेंड वन इज़ जब क्या हो रहा है, आपका बॉलर का फ्रंट फुट आगे लाइन से आगे चला जाता है, उस टाइम पे भी जो बॉल डिक्लेयर होती है दैट इज़ नोन एज योर नो बॉल। नेक्स्ट जो आप रूल्स बोल सकते हो या डेफिनेशन बोल सकते हो दैट इज़ वाइड बॉल। अ बॉल इज़ कॉल्ड वाइड, एक बॉल वाइड कब कही जाती है या हम वाइड बॉल डिक्लेयर कब करते हैं, व्हेन इट इज़ सो हाई और वाइड फॉर अ बैट्समैन स्टैंडिंग इन अ नॉर्मल गार्डिंग पोजीशन। जब एक प्लेयर नॉर्मल पोजीशन पे खड़ा है बट जो बॉल है वो बड़ी हाई से या उसके ऊपर से निकल के जा रही है, उस टाइम पे जो बॉल डिक्लेयर होती है दैट इज़ नोन एज योर वाइड बॉल। और ये जो बैट्समैन की रीच से बाहर चली जाती है, क्योंकि अगर बैट्समैन की रीच से बाहर जाएगी तभी हम क्या डिक्लेयर करते हैं एज अ वाइड बॉल। नेक्स्ट वन इज़ योर बायस। तो अगर हम बायस की बात करें तो बायस क्या होता है, जैसे आपके लेग बॉयज़ हो गए। When a correctly delivered ball passes a batsman without touching his bat, जब एक बॉलर क्या कर रहा है, बॉल को थ्रो कर रहा है बट विदाउट टचिंग हिज बैट, बॉल क्या हो रही है, उससे पास हो रही है, और पर्सन एंड रन आर स्कोर्ड ऑफ, इस पर अगर रन स्कोर होते हैं दैट बॉल देन दोज रन्स आर स्कोर्ड एज बायस। उस टाइम पे जो वो रन लिया जाता है उसको हम क्या डिक्लेयर करते हैं एज अ बायस। एंड अंपायर सिग्नल बाय रेजिंग एन ओपन हैंड अबव हिज हेड, और इस टाइम पे अंपायर क्या करता है, सिग्नल देता है, और वो सिग्नल किस तरह से होता है, बाय रेजिंग देयर ओपन हैंड अबव हिज हेड। लास्ट डिफाइन है आपकी बेटा, या आप ये बोल सकते हो लास्ट रूल है लेग बाय का। तो अगर हम लेग बाय की बात करें तो वो किस तरह की बॉल होती है, व्हेन अ करेक्टली डिलीवरी बॉल इज अनइंटेंशनली स्ट्रक और डिफ्लेक्टेड बाय अ बैट्समैन ड्रेस और पर्सन्स। जब एक बॉलर क्या कर रहा है, बॉल तो करवा रहा है बट अनइंटेंशनली वो बॉल कहाँ पर स्ट्रक हो रही है, बैट्समैन के कपड़ों के साथ या बैट्समैन के साथ या बैट्समैन की बॉडी की किसी भी पार्ट के साथ टच होती है, एक्सेप्ट हिज हैंड, सिर्फ उसके हाथ को छोड़ के, होल्डिंग द बैट, जब जिससे उसने क्या किया होता है, बैट को होल्ड किया होता है। द रन रिजल्टिंग फ्रॉम सच अ बॉल आर स्कोर्ड एज लेग बाय, और उस टाइम पे जो रन स्कोर होता है उसको हम क्या डिफाइन करते हैं एज लेग बाय। तो बेटा ये थे आपके रूल्स ऑफ क्रिकेट गेम। ये सब रूल्स आपकी डेफिनेशंस भी हैं। समटाइम एग्जामिनर आपसे वाइड बॉल की, नो बॉल की डिफाइन कर पूछ लेता है, इसलिए आपने ये रूल्स में भी लर्न करनी है और डेफिनेशंस में भी लर्न करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम डायग्राम ऑफ क्रिकेट को डिस्कस करेंगे और उसके फंडामेंटल स्किल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।